हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान साइंस की मुख्य शाखा है। साइंस की 3 शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के ऊपर सीरीज। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम जीव विज्ञान के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे और धीरे धीरे करके अगली आने वाली कुछ वीडियोस में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पूरी जो जीव विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होती क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ जीवधारियों का मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों से है, यानी कि जितनी भी जो सजीव चीजें हैं उन सभी सजीव चीजों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान के अंदर आता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बायो और लोगस। इसमें बायो जो है, बायो का मतलब होता है लिविंग यानी कि सजीव चीजें, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसलिए बायोलॉजी वर्ड का मतलब हुआ लिविंग स्टडी, यानी कि लिविंग चीजों की स्टडी करना, जीवित चीजों का अध्ययन करना। बात करें जीव विज्ञान के जनक की, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु, एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले 1802 में 2 वैज्ञानिकों लेमार्क और ट्रेविरेसन, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगर बात करें हम बायोलॉजी की मुख्य शाखाओं के बारे में, तो बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, जिसमें एक है जूलॉजी और दूसरी है हमारे पास बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी पादप विज्ञान, इसमें हम सभी पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की 2 शाखाओं में एक जूलॉजी और बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी की अगर बात करें तो अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहा जाता है, और जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल, अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी कि जो पादप विज्ञान है उसके जो फादर हैं, जनक हैं, वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम में हमें 500 से अधिक जो जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, और थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में हमें 500 से अधिक पेड़ पौधे जो हैं उनकी प्रजातियों के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। जीवधारियों के वर्गीकरण की अगर बात करें, मतलब जो सजीव हैं उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है ताकि उनके बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना आसान हो जाए। तो इसमें अलग अलग लोगों ने योगदान दिया है, जिसमें 2 प्रणालियां जो मुख्य रूप से प्रचलित है। एक है हमारे पास द्वि जगत प्रणाली, और दूसरी आजकल जो हम स्टडी करते हैं 5 जगत प्रणाली। इससे पहले बीच में 3 जगत प्रणाली और 4 जगत प्रणाली भी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वि जगत प्रणाली जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई है। इनको कार्ल लिनियस भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है। द्वि जगत प्रणाली के अनुसार कैरोलस लिनियस ने जंतुओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जंतु जगत और पादप जगत। 5 जगत प्रणाली जो है वो दी गई है R.H. व्हिटकर के द्वारा। इन्होंने सभी जीवों को, सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 पादप, नंबर 4 कवक और नंबर 5 एनिमेलिया। इन सभी जगतों के बारे में, 5 प्रकार के जो जीव हैं, इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली कुछ वीडियोज में डिटेल में स्टडी करेंगे। कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, उसमें है जेनेरा प्लांटेरम, फिलासोफिया बोटानिका, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम। ये जो कुछ पुस्तकें हैं जो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई हैं, इसमें जो द्वि जगत प्रणाली है वो हमें सिस्टेमा नेचुरी में देखने को मिलती है, यानी कि कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है उनकी, उसके अंदर द्वि जगत प्रणाली के बारे में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने जो सजीव चीजें हैं यानी कि जो जीवधारी हैं उनको जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।